अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीक ख़ानानी। आप वायरसेस और इन्फेक्शन डिजीज़ के हवाले से पाकिस्तान में एक कई अरसे से काम कर रहे हैं और अभी फ़िल वक्त जो एसोसिएशन है इनकी इन्फेक्शन डिजीज़ के हवाले से हेल्थ एक्सपर्ट्स की उन उसको वो लीड भी कर रहे हैं। और उन्होंने अभी एक हाल ही में एक लॉकडाउन के हवाले से और वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके हवाले से जो है एक बात उनकी तरफ से सामने आई है, तो जिसके जिसके लिए हम उनसे आज मज़ीद तफ़सीलात इस बारे में जानने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने बोला कि ख़ास किस्म का लॉकडाउन ज़रूरी है, उसको वायरस को रोकने के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो कौन-सा लॉकडाउन है और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जो है वो कोविड वायरस जो है ना, उसको हमें समझना होगा कि कोविड वायरस है क्या और करता क्या है और कैसे स्प्रेड करता है। कोविड वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो इंसानी जिस्म में 2 तरीकों से ही दाखिल हो सकता है। एक है सांस की नाली के ज़रिए, अगर हवा में पार्टिकल्स हैं वायरस के, तो वो सांस के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं, और दूसरा जो है वो बराह रास्त कॉन्टैक्ट से, जिसमें ख़ास तौर पर हाथों का कॉन्टैक्ट जो है वो इंसान के नाक, मुंह और आँखों के ऊपर होता है टच, तो वायरस जा सकता है। इस वायरस की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है, जिसकी की वजह से हम उस वायरस के ऊपर बहुत आराम से काबू पा सकते हैं, वो ये है कि ये वायरस इंसानी जिस्म में 10-12 दिन से ज़्यादा ज़िंदा रह ही नहीं सकता। यानी वायरस वायरस की अपनी लाइफ जो है ना वो 10 से 12 दिन है, और इन 10 से 12 दिन में अगर ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। बगैर किसी नुकसान के भी ख़त्म हो सकता है उस इंसान के जिस्म में, और उसको मामूली सिम्टम्स भी पैदा कर सकता है, और हो सकता है कि शदीद बीमारी भी करे। लेकिन अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में उसके ट्रांसफ़र को रोक दिया गया तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इतनी बड़ी कमज़ोरी है इस वायरस की, क्योंकि ये वायरस 12 दिन से ज़्यादा ज़िंदा रह ही नहीं सकता। वो अपनी तबाही मौत खुद ही मर जाता है। और इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन लॉकडाउन हम करते हैं। अगर हम लॉकडाउन करते हैं थोड़ा-थोड़ा करके 10%, 15%, 20%, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए कि वायरस को जो है ना वो आगे चलने का और पनपने का मौका मिल रहा है। एक इंसान के जिस्म से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। जब ये दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो उसकी 12 दिन की ज़िंदगी और बढ़ जाती है, और उससे 10 लोगों के जिस्म में जाएगा तो और 12 दिन की उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो इस एब्सोल्यूट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जिस इंसान के जिस्म में ये वायरस है, उसके जिस्म से दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल ना हो पाए। और इसी को जो है ना अगर आप 100% अमल कर लें अगर, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये वायरस जो है ये सतह हस्ती से नाबूद हो जाएगा। तो इसलिए जो है एब्सोल्यूट लॉकडाउन की अहमियत ये है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे सियासतदान और अवामी नुमाइंदे जो है ना, वो इसकी साइंस को समझ नहीं पाए हैं कि वायरस की ज़िंदगी जो है वो 12 दिन की है। अगर आपने 12 दिन का एब्सोल्यूट लॉकडाउन कर दिया कि एक इंसान के जिस्म से दूसरे इंसान के जिस्म में वायरस मुंतकिल नहीं होगा, तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तबाह मतलब हमें कोई सालों की लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि हम एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं एक या दूसरी वजह के तहत, तो इसलिए ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप इतनी देर से एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ दीगर जो सेहत से मुतल्लिक इदारे हैं उनसे जुड़े हुए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट या दीगर हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो मशवरे देते रहे हैं और उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं। तो क्या वजह है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ कन्वे नहीं किया गया हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से बशमूल आपके गवर्नमेंट को, या उनको कोई और स्ट्रैटेजी ऐसी कोई, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इतना आसान है, देयर इज वन वे टू कंट्रोल इट, इफ इट्स वन ऑफ द सिंपलर वेज टू डू इट, तो गवर्नमेंट के पास कोई और स्ट्रैटेजी सामने आई है इसको कंट्रोल करने के लिए जो वो आजमा रहे हैं, या उनके उनसे हुकूमत से जुड़े जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं? देखें, आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्चुअली जो इसकी साइंस है ना, उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है, ना उसको इतने साफ अल्फाज में, जितने क्लियर अल्फाज में मैंने अभी बताया है, कहीं पेश किया गया है।
लोगों को, या ख़ास तौर पर जिन लोगों का ताल्लुक सेहत से बरह रास्त नहीं होता, या जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी नहीं पढ़ी हुई होती, तो इसलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वरना बहुत ही सिंपल है कि अगर वायरस जो है उसको आप 12 दिन तक अपने जिस्म में रहने दें, और 13 से 14 दिन में वायरस खुद ब खुद मर जाता है, और इस दौरान इसकी ट्रांसमिशन को रोकना है मकसद। लोग ये समझते हैं कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि 6 महीने चलेगा, लॉकडाउन साल चलेगा। अगर आपने एब्सोल्यूट लॉकडाउन कर दिया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस न पहुंचे, तो 12 दिन का एक खेल है। चले 100% इंसान के लिए लॉकडाउन पॉसिबल नहीं होता, तो एक और चीज़ कहलाती है पल्स लॉकडाउन। तो 15 दिन के लिए आपने पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया, लेकिन अगर ना करें तो बहुत बेहतर है। 2 दफ़ा के आप 15-15 दिन के लॉकडाउन कर लेंगे, तो 80-90% जो है ना, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोग बचेंगे जिनको के जिसम में वो वायरस होगा, लेकिन वो जो छोटे छोटे पॉकेट्स है ना, उनको फिर आप कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके, जिस तरह से चाइना वालों ने किया है। देखिए ना, वुहान में जो है वो आजकल केसेस हो ही नहीं रहे हैं। चंद एक केसेस अगर कहीं होते हैं तो वो उसकी ट्रैकिंग कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, और उस जगह को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उनको, कि दोबारा वो स्प्रेड नहीं करें। तो ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो है वो इस वायरस से 1.5 से 2 महीने में, या मैक्सिमम 3 महीने में हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जा ही रहे हैं तो ज़ाहिर है कि लोगों को उसमें मशवरा दिया जा रहा है कि अगर जैसे अभी एक स्मार्ट लॉकडाउन का गवर्नमेंट की तरफ से नाम दिया गया उसे, और अभी कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उसमें तकरीबन सिर्फ लाहौर में जो तकरीबन 34,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो अभी आज रात से जो है वो लॉकडाउन में जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया कि एक खास परसेंटेज है, मोर देन 20% ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, कि जो उनकी टेस्टिंग जितनी पाकिस्तान में हो रही है उसके मुताबिक 22% या 20 से 22% जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं पूरे पूरे पाकिस्तान में या जेर इंतज़ाम इलाकों में। तो अब जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं वो ज़ाहिर है घरों में आइसोलेट करेंगे, तो उसमें तो लोगों का कॉन्टैक्ट रहेगा। तो ऐसी क्या तरीक़ेकार है जिसमें घरों के अंदर भी लोग उसको एक दूसरे फैमिलीज में स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, या फिर बस घर के अंदर बस आइसोलेट कर लिया और फिर वो सर्वाइवल का उस तरह से इंतज़ार करें, जिस तरह आपने कहा कि 14 दिन जो है वो उसमें मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों के माइल्ड सिम्टम्स होंगे, और अगर कुछ के एसिम्टोमेटिक होगा और कुछ के स्वेयर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर हम माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स पे ही रिलाई करें तो क्या वो सेफ होगा कि घरों में जाना, या उसमें प्रॉपर कोई क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी बनाना ज़रूरी है आइसोलेशन के लिए? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो आपने किया है, इसलिए कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो है वो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, और एक एक घर में जो है वो 10, 12, 15 लोग रह रहे होते हैं। और उस सूरत में आइसोलेशन या क्वारंटीन जिसको आप कहते हैं, वो करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीक़ाकार जो है ना वो वज़ा कर दिया जाए, और लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट कर दिया जाए, तो बहुत सारी जगहों पर जो है ना, 70-80% जगहों पर तो ये मुमकिन होगा कि लोग प्रॉपरली अपने आप को आइसोलेट करें, और वायरस के ट्रांसमिशन को विद इन फैमिली भी रोक लें। देखिए, ये वायरस जो है ना, ये दो मेजर मैंने बताया तरीक़ेकार हैं कि स्प्रेड होता है। एक, अगर जैसे कि कोई इंसान बात कर रहा होता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं, खांसी आती है, छींक आती है, तो उस सूरत में अगर बहुत अच्छी तरह से मास्किंग का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा जो है वो हैंड हाइजीन का इस्तेमाल किया जाए, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अगर फैमिली के अंदर बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जाएँ, और मास्किंग जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह से समझ के करना चाहिए। लोग ये करते हैं कि मास्क तो लगा के रख रहे होते हैं, बातचीत करना होता है तो मास्क हटा के नीचे कर देते हैं, तो वो तो मास्किंग का अपने फ़ायदा ख़त्म कर दिया। मास्किंग को किस तरह करना है, और मास्किंग के दौरान आपने अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ किस तरह से नॉर्मल चलानी है, इसको समझने की ज़रूरत है। फिर ये कि मास्क को फ्रीक्वेंटली चेंज भी करने की ज़रूरत है, और अगर आप चेंज नहीं कर सकते उसको प्रॉपरली स्टरलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। और हैंड हाइजीन को भी आपने समझना है कि किसी भी चीज़ को आपने छुआ है, तो उसके बाद आप साबुन और पानी से या हैंड सैनिटाइज़र से हाथों को साफ़ करना है। और किसी भी वक्त आपने आँखों पे, नाक पे और मुँह पे जो है ना,
ये जब तक के हाथ आपके वॉश नहीं हुए हों आपने टच नहीं करना है। तो ये 2 तरीके अगर आप कर लेंगे फैमिलीज़ में, तो बहुत सारे घरों में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि एक शख्स जिसको कि इन्फेक्शन हुआ हुआ उसको आइसोलेट किया जा सके। तो डेफ़िनेटली उस सूरत में जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि आइसोलेशन फैसिलिटीज़ जो है उसमें लोगों को सहूलियात मुहैया की जाए और वहाँ भी उनको प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए, तो काफ़ी हद तक जो है ना 80-90% तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने 80-90% चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो 10-15% जो है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कि उन लोगों को फिर आप आइडेंटिफाई करके जिस तरह से वुहान में लोगों ने किया है कि आप उनको आइसोलेट कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, ट्रीट करेंगे और 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, ज़्यादा का ही नहीं। तो 2 हफ्ते के बाद वो भी फ्री हो जाएंगे। ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये जो वायरस के जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक एक सेकेंड वेव भी एक्सपेक्टेड है। मतलब ये पूरा प्रोसेस अगर हम कर भी लेते हैं, एक 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 मजबूत और लॉकडाउन करने में कामयाब हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इस लेवल की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं कि जिससे अभी वो उसको रोका जा सकता है, उसके स्प्रेड को, जो एक अभी मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में सामने आ रहा है। लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जब वो उस वायरस से डील कर लेते हैं, जब उनकी बॉडी से निकल जाता है कामयाबी से, तो उसके बाद उनको एक सीजनल इम्यूनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि सीजनल इम्यूनिटी मिल जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि जब तक वायरस म्यूटेट नहीं करता तो तब तक उनको उस तरह से ख़तरा नहीं है। तो इसका कोई वेदर से ताल्लुक है, एनवायरनमेंट से ताल्लुक है, या इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वायरस किस तरह म्यूटेट करेगा? और ये इम्यूनिटी के हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा आगाह कर दें। देखिए 2-3 सवालात आपके एक साथ आ गए हैं। एक तो ये है कि ये वायरस जो है वो एक दफ़ा जिस इंसान को इन्फेक्ट कर देता है, वायरस इंसान के जिस्म से या निकल जाता है या मर जाता है। 99% केसेस में वो वायरस खुद ब खुद मर जाता है इंसान के जिस्म में विदिन 12 टू 15 डेज। अच्छा, अगर उसको निकलने का मौका मिल गया और दूसरे इंसान को उसने इन्फेक्ट कर दिया तो फिर वो दोबारा उसका साइकिल शुरू हो जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि वायरस जिस शख्स को वायरस के इन्फेक्शन से गुजर चुका होता है उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ आमतौर पर 7, 8, 9, 10 दिन के बाद जो है ना ये इस क्वांटिटी में आ जाती हैं कि हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं तो कुछ दिनों के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है ना वो एंटीबॉडीज़ का बहुत अच्छा लेवल हो जाता है और अब वो शख्स जो है वो तकरीबन तकरीबन इम्यून हो जाता है कि उसको दोबारा वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं और वो बड़ा सेफ वर्कर भी हो सकता है, वो फिर फील्ड में जाकर काम भी कर सकता है चूँकि अब वो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि ये एंटीबॉडीज़ कितने अरसे तक मुफीद रहेंगी, अभी तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो दूसरे कोरोना वायरसेस की एंटीबॉडीज़ की हमने स्टडीज़ की हैं, वो ये बताती हैं कि ये कोरोना वायरस में म्यूटेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट नहीं कर रही। तो उम्मीद ये है कि 1 से 2 साल कम से कम जो है ना, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रहेगी। तो ये एक अच्छी साइन है, लेकिन अभी इसके ऊपर चूँकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीने तो डेफ़िनेटली रहेगी इम्यूनिटी, लेकिन हो सकता है कि 2 साल या इससे ज़्यादा भी रह जाए। ठीक। और अगर कोई वैसे अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं, एक आखिरी सवाल ये कि उसमें कोई पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान में उसकी किस्म है या कोई ख़ास किस्म है, या वो किसी और मुल्क से मैच करती है, उसकी जो वायरस की किस्म है और उसका पैटर्न जो है वो म्यूटेट करने का, उसके हवाले से कोई अभी कुछ आपको कुछ डेटा नज़र आया हो, या वो अभी कबल अज़ वक्त है कहना कि उसके हवाले से बात करना? नहीं, अभी तक जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वायरस की अपनी हेड के मुताबिक, तो 3 किस्म के वायरसेस जो है ना वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको ए, बी और सी टाइप कहा जाता है। जब वुहान में ये वबा शुरू हुई है तो वो वायरस जो था उसको ए टाइप कहा गया है। उसके बाद वहाँ से जो है वो यूरोप और अमेरिका में जब ये वायरस पहुँचा है और इटली में पहुँचा है तो वो बी टाइप था और इटली में फिर कहते हैं कि म्यूटेशन हुआ है जो सी टाइप में कन्वर्ट हुआ है। जो ए टाइप का वायरस था वो बहुत ही माइल्ड था और उसकी वजह से बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं थी,
जबकि बी और सी टाइप की शिद्दत ज़्यादा है और उसमें शरह अमवात भी ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में लोगों का कहना ये है कि शायद ये तीनों किस्म के टाइप्स जो है ना, वो कमोबेश मौजूद हैं, और इसीलिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो रही है और कुछ लोगों को जो है वो बहुत ही माइल्ड हो रही है, और ज़्यादातर लोगों में कुछ होता ही नहीं है, पता भी नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर रफ़ीक खनानी। उनका ये कहना था कि वायरस को उस तरीके से लड़ा जाए जिस तरीके से वायरस आपसे वापस लड़ नहीं सकता। यानी 14 दिनों में अगर आप अपने आप को, अगर आप वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं, तो अगर आप 14 दिनों में किसी भी दूसरे इंसान से ताल्लुक अपना तोड़ दें, तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए, तो उसका सबसे अच्छा नतीजा ये निकल सकता है कि वो किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होगा। और इसी तरह अगर इसको मुल्कगीर सतह पे इस पॉलिसी को अपना लिया जाए, तो ये एक आसान तरीन तरीका है कोरोना वायरस के वबा से निजात दिलाने का, पूरे मुल्क को, ना सिर्फ पूरी दुनिया को। और उनका ये भी कहना था कि अगर आप घर पे भी अपना आपको आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ तरीक़ेकार हैं जिसमें मास्क का इस्तेमाल, हाथ का धोना और अपने हाथों को आँख और अपने मुँह से दूर रखना, धोकर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने और अपने प्यारों को वायरस से दूर रखने के लिए, महफूज रखने के लिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हैदर कलीम, voicevk.net।